स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था? ए नृपति भूषण, बी धारावर्ष, सी मधुरांतक देव और डी सोमेश्वर देव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव को कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था और बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? ए ठाकुर प्यारेलाल, बी पंडित लक्ष्मी नारायण दास और सी पंडित वामन राव लाखे और डी शिवदास डागा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, वामन राव लाखे ने रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया था। नेक्स्ट है हमारा, 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी ठाकुर प्यारेलाल और सी रविशंकर शुक्ल और डी ई राघवेंद्र राव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ठाकुर प्यारेलाल ने बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व किया था और यह 37 दिन तक चला था, जो कि देश की सबसे लंबी हड़ताल मानी जाती है। दोस्तों, बीएनसी मिल राजनांदगांव जिले में स्थित था। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामनराव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर को कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? ए 1911, बी 1912, सी 1913 और डी 1914। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 1913 में वामनराव लाखे ने रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? ए राजिम को, बी आरंग को, सी रतनपुर को और डी सिरपुर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी रतनपुर। दोस्तों, रतनपुर कलचुरी काल में प्राचीन राजधानी थी तथा मराठों की राजधानी भी रतनपुर ही है। रतनपुर आदिकाल से कलचुरी और मराठों की राजधानी रही है। छठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरवा किस जमींदारी के अंतर्गत थे? ए खुज्जी, बी पानाबरस, सी फिंगेश्वर और डी बिंद्रानवागढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिंद्रानवागढ़ जमींदारी के अंतर्गत वीर कचना धुरवा थे। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था? ए अजमेर सिंह, बी दलपत देव, सी दरिया देव और डी महिपाल देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, दरिया देव के काल में काकतीय वंश भोसला शासक के अधीन करद राज्य बन गया था। दोस्तों, दरिया देव के काल में ही कोटपाल की संधि होती है और उसके बाद बस्तर राज्य छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाता है। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? ए सोमवंशी नरेश भानुदेव, बी काकतीय वंशी प्रतापरुद्र देव, सी कलचुरी वंशी पृथ्वीदेव प्रथम और डी काकतीय नरेश अन्नम देव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि चमेली देवी का संघर्ष किससे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, काकतीय नरेश अन्नम देव का संघर्ष राजकुमारी चमेली देवी से हुआ था, जो उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ए 1903, बी 1904, सी 1905 और डी 1906। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 1905। 1905 में श्यामलाल सोम का जन्म हुआ था। यह जंगल सत्याग्रह के में नेतृत्व किए हैं और छत्तीसगढ़ के आंदोलन में सहभागिता निभाए हैं। नेक्स्ट है हमारा,
बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? ए नृपति भूषण, बी धारावर्ष, सी मधुरांतक देव और डी सोमेश्वर देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए नृपति भूषण। यह छिंदक नागवंशी राजा प्रथम राजा हैं और इनकी राजधानी भोगवतीपुर था। दोस्तों, छिंदक नागवंश के राजाओं के बारे में प्रतिवर्ष क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उन सभी राजाओं को आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नारायण को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया? ए वीर नारायण सिंह और बी वीर कचना धुर्वा और सी शहीद गेंद सिंह और डी गुंडाधुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेंद सिंह। गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को परलकोट की विद्रोह के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। मड़वा महल एवं भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? ए फड़ी नागवंश, बी छिंदक नागवंश, सी सोमवंश और डी बाण वंश। दोस्तों, मड़वा महल और भोरमदेव जो कि कवर्धा जिले कबीरधाम जिले में स्थित है और यह ए फड़ी नागवंशी राजा के द्वारा बनाया गया था। मड़वा महल और भोरमदेव यह फड़ी नागवंशी राजा के द्वारा बनाया गया था। भोरमदेव का निर्माण गोपाल ने किया था। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? ए दलगंजन सिंह, बी निरंजन सिंह, सी कालेंद्र सिंह और डी महिपाल देव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी कालेंद्र सिंह 1910 में हुए महान क्रांति भूमकाल विद्रोह का सूत्रधार था। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के संपर्क क्षेत्र को अपने परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों, मराठा काल में परगने के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए बरार पांडे, बी पोतदार, सी कमाविजदार और डी बड़कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी कमाविजदार। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? ए 15 जनवरी 1858, बी 16 जनवरी 1858 और सी 17 जनवरी 1858, डी 18 जनवरी 1858। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने 17 भारतीयों के साथ विद्रोह किया था और जिसमें वे मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सोनाखान जमींदारी किस तहसील में थी? ए बिलाईगढ़, बी बिंद्रानवागढ़, सी बलौदा बाजार और डी बाग बहरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सोनाखान जमींदारी बलौदा बाजार के अंतर्गत आती थी और सोनाखान जमींदारी में वीर नारायण सिंह जमींदार थे। दक्षिण कोसल की कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? ए सोमवंश, बी छिंदक नागवंश, सी बाणवंश और डी पांडुवंश। दोस्तों, दक्षिण कोसल के कलचुरी के समकालीन कौन सा वंश चल रहा था बस्तर में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी छिंदक नागवंश कलचुरी के अधीन कलचुरी के समकालीन वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? ए 1910, बी 1915, सी 1925 और डी 1942। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह
हुआ था ए 1910 में कालेंद्र सिंह के सूत्रधार में। नेक्स्ट है हमारा, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बसाया गया था? ए अजमेर सिंह, बी रुद्र प्रताप देव, सी प्रवीर चंद्र भंजदेव और डी महिपाल देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रुद्र प्रताप देव को चौराहों का नगर बसाने का श्रेय जाता है। बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? ए नलवंश, बी बाणवंश, सी छिंदक नागवंश और डी पांडु वंश। दोस्तों, बिलासपुर के सोमवंशी को पराजित करके ए नलवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले के किस गुफा से प्राप्त हुआ है? ए रानी गुफा से, बी सीता गुफा से और सी जोगीमार गुफा से और डी उपयुक्त सभी से। दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला जो कि सीता गुफा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1758 से 1770 ईस्वी, बी 1758 से 87 ईस्वी और सी 1758 से 1818 और डी 1818 से 1830। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी 1758 से 1787 ईस्वी तक भोसले शासक का कार्यकाल रहा। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था का क्या उद्देश्य था? ए समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, बी जनता को स्थानीय जमींदारों एवं उनके कारिंदों के शोषण से मुक्त करना और सी अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक देश से हटाना, डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल संस्था की स्थापना समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ए मई 1921, बी मई 1922, सी मई 1923 और डी मई 1920। रायपुर राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था मई 1922। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है? ए राजिम, बी रतनपुर, सी सिरपुर और डी रायपुर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कुबेर नगर की संज्ञा बी रतनपुर को दी जाती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रतनपुर जो कि प्राचीन राजधानी रही है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कुबेर नगर और तालाबों की नगरी और हीरापुर आदि बहुत से नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी बस्तर और डी रायगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी बिलासपुर से प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1910, बी 1911, सी 1912 और डी 1913। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री युवांगचांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ए छिंदक नागवंश,
बी बाघ नागवंश, सी पांडु वंश और डी कलचुरी वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, पांडु वंश के समय में चीनी यात्री आया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? ए रायपुर के, बी संबलपुर के, सी धर्मजयगढ़ के और डी सोना खान के। तो स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र साय बी संबलपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दे दी थी? ए सेंट्रल जेल, बी जय स्तंभ चौक और सी मानव विमानतल और डी लोटिया चौराहा। दोस्तों 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। और 32 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? ए रायपुर, बी कांकेर नरेश, सी फिंगेश्वर नरेश और डी शक्ति नरेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कांकेर नरेश। 33वां क्वेश्चन है, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने चलाया? ए ठाकुर प्यारेलाल, बी चंदूलाल चंद्राकर, सी घनश्याम सिंह गुप्त और डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ठाकुर प्यारेलाल। 34 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है? ए शिवदास डागा, बी गोपाल दास डागा, सी देवीकांत झा और डी नीरज यदु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीरज यदु जी। 35वां क्वेश्चन है, मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? ए 1861, बी 1870, सी 1901 और डी 1956। दोस्तों मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? तो इसका आंसर आ जाएगा 1861 को मध्य प्रांत की नींव रखी गई और मध्य प्रदेश 1956 में बना था। तो आज हमने छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित 35 प्रश्न किए हैं। दोस्तों आपको मेरा डाटा अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।